दोस्तों, आज हम आप सभी को सावन सोमवार भगवान शिव की 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने मात्र से आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होगी। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है। इस कहानी को सुनने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, किसी गांव में एक ग्वाला अपने परिवार और बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। उस ग्वाले के पास बहुत सी गाय और बछड़े थे। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध दही घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट रहती थी और अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। उस ग्वाले को बहुत सारी परेशानियां होती थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे भी अभी छोटे थे। बेटी 8-10 साल की थी और बेटा 5-6 साल का। धीरे धीरे कुछ ऐसे ही समय गुजरा। फिर एक दिन उस ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसा कहा जाता है कि आखिर सगी माँ तो माँ ही होती है और सौतेली माँ कभी सगी नहीं हो सकती। और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बातें मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो। अभी लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े को चराने का यह काम लड़का करेगा। और फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय चराने जाता और शाम को वापस आता। कभी कभी तो खाना खाकर जाता और कभी अगर खाना ना बना हो तो उससे भूखे ही गाय चराने जाना पड़ता था। और दिन भर जंगल में रहने के कारण वह दिन भर भूखा ही रह जाता था। कभी कभी तो पेड़ से कुछ फल मिल जाते तो उसका पेट भर जाता और कभी कभी भूखा ही रह जाता। धीरे धीरे ग्वाले की लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। भगवान शिव की रोज पूजा पाठ किया करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है हमारे कितने बुरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। इस प्रकार से वह अपने भाई को समझाती है। फिर भाई कहता है कि हाँ दीदी, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जब उन दोनों के साथ कुछ गलत होता तो दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गायों को चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहने लगा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय का बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख को मिटा लूँगा।
लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपने बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। और अगर गाय का बछड़ा मैं तुम्हें दे देता हूँ तो मेरे माँ बाप मुझे मार देंगे। इसलिए इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, अपने माता पिता से पूछकर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात भी नहीं हुई कि उसके पिता ने उसे 2 चांटे लगा दिए। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा। मेरे बदले में वो एक गाय का बछड़ा मांग रहा है। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है गाय के दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपने बहन को बताई तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई। तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा और आ जाएगा। उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएंगे। यह सारी बातें बहन ने सुन ली थी तो भाई ने कहा, ठीक है। वह दूसरे दिन फिर जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो, मैं तुम्हें खा लूं या फिर बछड़े को। तब वह कहने लगा, शेर भाई मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को ले जाओ और खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उसे पानी पिलाया। जब होश में आ गया तो उसे खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी, यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी ज़रूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊँ? हमारे माँ बाप तुम पर भी तो अत्याचार करते हैं, सब काम करवाते हैं
और मारते पीटते भी हैं। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी, यह बात है। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। उसका बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपने पत्नी को लाकर दे दिए। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन में बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगा दी और कहा, खाओ। तब वह सोचने लगी, इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। वह अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। अब तो मैं अकेली ही रह गई। रोते रोते उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी से सुना था कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई को यह लोग तो उसे मार कर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वे नदी के किनारे पहुंच गई। वह उस उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी रोते रोते कह रही थी कि हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। मुझे अब अकेला छोड़ दिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अपने भाई की कटी हुई उंगली लेकर उसने नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना और वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर वह नदी में कूदने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था। उस पेड़ पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई हूँ बहन। तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और अब मुझे तोता का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ में तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। वह सोचती
कि अब इसका कोई भाई नहीं है। इसके भाई से तो पीछा छूटा, लेकिन यह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और एक बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ आने ना दे तो मैं घर के बाहर किसी पेड़ पर आकर बैठ जाऊंगा। भाई की बात सुनकर बहन बहुत खुश होती थी। वह मन ही मन बहुत खुश रहने लगी। इधर रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वह निर्दयी लोगों के साथ रहती है। जो उन्होंने मेरे साथ किया है वही मेरी बहन के साथ ना कर दे। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से कहने लगा, बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बन उड़ आया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिर से तोता वही बात कहने लगा। अब सुनार को उसकी बातें जानने की इच्छा हुई, यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तोता ने सुनार को अपनी सारी बात सुना दी। तोते की बात सुनकर सुनार बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो तोते ने कहा, भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तोते ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई यह गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उस पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ के खोल में तोता ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोता ने वो गहने अपनी बहन को दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास यह कहाँ से आए? तो उसने कहा, मेरा एक दोस्त है, ये उसी से लेकर आया हूँ। बहन घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह एकदम जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, यह कहाँ कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा, माँ यह गहने कहीं से चुराए नहीं हैं, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो कि एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है, ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। बड़ी मुश्किल से तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अभी दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता।
वह थक हार कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आया। वह उस तोते से परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं इसे कैसे पकड़ूं और इसे कैसे मारूं। इससे ज़्यादा भाई बनने का शौक है, इसे तो मारना ही पड़ेगा। सुबह से शाम तक वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को पकड़ नहीं पाती। फिर वह थक हार कर घर आ जाती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया, वो गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब बहुत हुआ, उसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब तो इसको सजा मिलनी ही चाहिए। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरिहर तोता बन उड़ आया। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम यह क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ आया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ और वह कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोता कहने लगा, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए एक ऐसी कटार बनाई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंजों में बांध दो। लोहार ने कटार तोते के पंजे में बांध दी। वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी। उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को पीटने लगता है। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उसी समय वह तोता अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंजों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं, तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रहे हो कि तुमसे क्या बैर है। फिर वह दोनों तरफ कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे। हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और हमेशा दुखी रहेंगे। उसकी बहन भी कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ हम दोनों को कोई अलग ना कर सके। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। फिर तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें और कोई नहीं मिल सकती।
अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही पूजा पाठ करती थी और सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास ही में एक सरोवर था। तोता उस सरोवर से अपने पंख गीले करके लाता है और उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। और लड़की भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती है। दोनों भाई बहन के इसी तरह दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, देखो ये भाई बहन कितने दुखी हैं। यह देखकर मुझे रोना आता है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं। आपको इनका दुख जरूर दूर करना चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह तो संसार सागर है। हम किस किस का दुख दूर करेंगे। जो जैसा करता है उसे उसके कर्मों का फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती हठ करने लगी और कहने लगी, नहीं प्रभु, इन्होंने कोई पाप नहीं किया। आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। इधर जब वह दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश होते हैं और तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही देर में उसका भाई पहले जैसा हो जाता है। अब दोनों भाई बहन बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों एक साथ भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं और बड़े प्यार से अपना जीवन जीने लगते हैं। और इस प्रकार से एक बहन की भक्ति ने अपने मरे हुए भाई को भी वापस से जिंदा कर लिया और अपने दुनिया खुशियों से भर ली। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान भी पिघल जाते हैं। दोस्तों, दूसरी कहानी इस प्रकार से है। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शंकर के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करने की बात सोची। माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत सारे लोग सोमवार के दिन महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे हैं। सोमवार के दिन विशेष रूप से मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज उठ रही है और आरती हो रही है, यज्ञ हो रहे हैं और भजन कीर्तन हो रहे हैं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, पृथ्वी लोक पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं। आप उन सभी की इच्छाओं को पूरा करो। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, यह सभी लोग दिखावा करते हैं। असल भक्त तो एक आधी है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और भगवान से बोली कि हे स्वामी, ऐसा है तो हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शिव ने एक कोढ़ी का भेष बनाया और माता पार्वती एक सुंदर विवाहित महिला का भेष बनाकर मृत्यु लोक में आ गए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, तुम्हारी नज़र में सबसे बड़ा भक्त कौन है? तुम सबसे पहले मुझे वहीं लेकर चलो। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, ग्वाला आपके सबसे बड़े शिवलिंग पर गाय के दूध, दही और घी से अभिषेक करता है। ऐसा कहते हुए भगवान शिव और माता पार्वती बदले हुए भेष में उस ग्वाले के घर पहुंच गए। उस ग्वाले ने जब उस कोढ़ी और सुंदर महिला को देखा तो पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब माता पार्वती ने कहा, हम एक दूसरे गांव से आए हैं। हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। यह मेरे पति हैं। इन्हें कोढ़ हो गया है।
हमें रहने के लिए आसरा चाहिए। क्या हम 2-3 दिन के लिए आपके घर में आसरा ले सकते हैं? मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी। बदले में आप हमें सुबह शाम का भोजन और रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना। हम दोनों पति पत्नी आपके घर में एक कोने में पड़े रहेंगे। यह सुनते ही वह ग्वाला आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, जाओ यहाँ से, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है और तुम्हारे पति के शरीर पर तो मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। माता पार्वती ने उससे बहुत विनती की और कहा, अरे भाई, तुम तो भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त हो, हमारे ऊपर भी थोड़ी दया कर दो। लेकिन ग्वाले ने उनकी एक न सुनी और उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब भगवान शिव और माता पार्वती वहां से आगे बढ़ गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, चलो आगे आपका एक दूसरा भक्त रहता है, मुझे यकीन है वह जरूर हमारी मदद करेगा। और फिर वहां से आगे निकलने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती एक सुनार के घर पहुँचे। वह सुनार भगवान शिव का परम भक्त था। वह सुनार भगवान शिव को सोने चांदी के आभूषणों से अभिषेक करता था। लेकिन उसने भी जब देखा कि एक कोढ़ी व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर आया है, जिसके शरीर से जगह जगह खून रिस रहा है, मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, तो उसने भी नौकरों से कहकर उससे धक्के मार करके घर से निकाल दिया। यह सब देखकर माता पार्वती हताश हो गई और बोली, प्रभु, ये लोग आपकी पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि तो करते हैं, फिर ये लोग इतने कठोर और निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये लोग किसी की मदद क्यों नहीं करते? तब भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, यह सब लोग केवल दिखावा करते हैं, सच्चे भक्त तो कुछ ही होते हैं। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती से बोले, बताओ अब तुम मुझे कौन से भक्त के पास लेकर चलोगी? माता पार्वती ने कहा, अब मुझे कहीं नहीं जाना, सभी लोग ऐसे ही होते हैं। भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, कहीं तो पुण्य हो रहा है, तभी यह दुनिया टिकी हुई है। सभी पापी होते तो दुनिया कब की खत्म हो जाती। चलो मैं तुम्हें एक सच्चे भक्त से मिलवाता हूँ। अब भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक कुम्हार के घर पहुँचते हैं, जो कि उसी गांव में रहता था। वह कुम्हार बहुत गरीब था। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। आंगन में वही चौक पर मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसे देखकर माता पार्वती जी बोली, स्वामी, मैं आपके इतने पैसे वाले और अमीर लोगों के पास ले गई, जब उन्होंने भी हमें निकाल दिया, तो यह गरीब हमारी मदद कैसे करेगा? और मैंने तो इसे कभी आपकी पूजा पाठ करते हुए भी नहीं देखा, यह कैसे हो सकता है? तब भगवान और माता पार्वती सुंदर स्त्री के रूप में उस कुम्हार के घर गए, तो उन्हें देखते ही कुम्हार दंपति बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें अपनी झोपड़ी में बैठाया और जैसा उनके घर में था उनको खाने पीने को दिया। कुम्हार ने भगवान शिव के कोढ़ वाली जगह को ठंडे जल से धोया और अपने कपड़े से पोंछकर दवाई लगाई। तो उसकी पत्नी ने माता पार्वती को तसल्ली दी और बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। हम दोनों पति पत्नी तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। इधर भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ देखा और कहा, देखा, मेरा असली भक्त यही है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप सच कह रहे हैं। इधर अर्धरात्रि में ही भगवान शंकर और माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब कुम्हार दंपति उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर महल के रूप में बदल गई है।
उनका घर अंदर से अनधन से भरा हुआ था। दोनों कुम्हार दंपति समझ गए कि भगवान शिव और माता पार्वती ही हमारे घर आए थे। उधर एक ही रात्रि में ग्वाले की गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया और उनका बहुत नुकसान हुआ और सुनार का भी कारोबार ठप हो गया, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती का अपमान किया था। उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि दीन दुखियों की सेवा में ही सच्ची पूजा और भक्ति है और इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें हमेशा गरीबों की सहायता करनी चाहिए और यथाशक्ति उनकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, तीसरी कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह रोज भगवान शिव की पूजा पाठ किया करते थे। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर भी राजा पूजा करते समय भगवान शिव से जब भी कुछ मांगते पर संतान नहीं मांगते थे। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, आपने अपने सभी भक्तों को संतान दिया है, लेकिन राजा को नहीं। ऐसा क्यों? राजा ने ऐसा क्या किया है जो इन्हें संतान नहीं मिली? प्रभु, राजा को भी संतान दे दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम चिंता मत करो। राजा के भाग्य में संतान सुख है और इन्हें संतान जरूर मिलेगी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती होती है और 9 महीने के बाद उसके घर एक पुत्री का जन्म होता है। राजा बहुत खुश होते हैं। राजा मंदिर जाकर भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं और भगवान शिव को निमंत्रण देते हैं कि हे प्रभु, आप भी मेरी बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आइए। राजा के पुत्री के नामकरण में सब लोग आए। भगवान शिव और माँ पार्वती एक बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत का भेष धारण करके आए। उन्होंने राजा की पुत्री को आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, राजा को आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन जो इसके नसीब में लिखा है वह बदल नहीं सकते। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, ऐसा इनके नसीब में क्या लिखा है? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके नसीब में यही लिखा है कि जब पति होगा तो पुत्र नहीं और जब पुत्र होगा तो पति नहीं। इसके नसीब में दोनों का सुख नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही सुख मिलेगा। धीरे धीरे समय बीता। राजा की बेटी अब 7 वर्ष की हो जाती है। वह अपने माता पिता के साथ रोज शिव मंदिर जाया करती थी और अब वह भी रोज शिव जी की पूजा किया करती थी और सोमवार का व्रत भी रखा करती थी। धीरे धीरे समय बीता। अब राजा की बेटी विवाह के योग्य हो गई तो राजा ने भी अपने बेटी का विवाह कर दिया। राजकुमारी अपने ससुराल चली गई। वहां राजकुमार और अपने सास ससुर के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद राजकुमारी गर्भवती हो गई, लेकिन उस राजकुमार की माँ राजकुमारी से बहुत चिढ़ती थी। वह सोचती थी, उसने मेरा बेटा ले लिया, घर ले लिया, अब सब पर इसी का राज हो जाएगा। एक दिन की बात है, राजकुमारी के सास ने मटकी तोड़कर उसे अपने बिस्तर पर डाल दिया और ऊपर से चादर बिछाकर उस पर लेट गई। जब राजकुमार आए तो उसने राजकुमारी से पूछा, माँ कहाँ है? राजकुमारी ने कहा, माँ तो सो रही है। राजकुमार माँ के पास जाता है और कहता है, माँ क्या हुआ? तब माँ करवट बदलते हुए कहने लगी, बेटा मेरी हड्डियाँ टूट गई हैं। जब वह हिलती तो मटकी के टुकड़े की टूटने की आवाज़ आती है। क्या हुआ, हड्डी कैसे टूट रही है? मुझे बताओ।
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा तो माँ कहती है, बेटा कुछ भी करोगे? बेटे ने कहा, हाँ माँ। तब उसकी माँ ने कहा, मुझे तुम्हारी पत्नी का कलेजा चाहिए, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। बेटे ने कहा, ठीक है। उसने सोचा माँ तो एक ही है, पत्नी तो और भी आ जाएगी। फिर राजकुमार अपने पत्नी के पास गया और कहा, चलो हम तुम्हारे मायके चलते हैं। राजकुमारी कहती है, ठीक है राजकुमार। जब राजकुमारी तैयार होती है तो फिर राजकुमारी पालकी में और राजकुमार घोड़े पर निकलते हैं। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाते हैं तो राजकुमार जंगल में रुक जाता है। राजकुमारी कहती है, आप यहाँ क्यों रुके हैं और आप इधर से क्यों आए हैं? तो राजकुमार कहता है, इधर से नजदीक पड़ेगा, इसलिए इधर से जा रहे हैं। फिर राजकुमार पालकी ले जाने वालों से कहते हैं कि तुम लौट जाओ, अब राजकुमारी को मैं ले जाऊंगा। पालकी ले जाने वाले लौट गए। फिर राजकुमारी राजकुमार के पास बैठ गई और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और वह सो गई। राजकुमार ने सोचा, क्यों न अब मैं इसका कलेजा निकाल लूं। उन्होंने राजकुमारी का कलेजा निकाल लिया और उन्होंने राजकुमारी के पेट में बच्चा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने बच्चे को ले लिया। फिर राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। फिर राजकुमार ने राजकुमारी को वहीं दफना दिया और अपने बच्चे और राजकुमारी का कलेजा लेकर अपने घर आ गए। अपनी माँ के पास आकर अपने पत्नी का कलेजा उसके हाथ में दे दिया और फिर राजकुमार ने अपने बच्चे को माँ को दे दिया, लेकिन माँ ने बच्चा नहीं लिया। फिर राजकुमार बच्चों को लेकर अपने ससुराल गया और वहाँ भी बच्चे को किसी ने नहीं लिया। फिर राजकुमार बच्चे को लेकर इधर उधर भटकने लगे, लेकिन किसी ने बच्चा नहीं लिया। फिर वह बच्चा लेकर लौटने लगे और सोचने लगे कि अब क्या होगा। फिर वह रास्ते में एक गुलर के पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तब गुलर रानी बोली, क्या हुआ? तुम इस बच्चे को गोद में लेकर क्यों रो रहे हो? बच्चे को गोद में लेकर रोना नहीं चाहिए। राजा ने अपनी सारी बात गुलर रानी को बताई। तब गुलर रानी ने कहा कि मेरे जो पत्ते हैं वह इसे पहनाकर इसे मेरे यहाँ छोड़ दो। इस प्रकार बच्चे को गुलर में रखकर राजकुमार लौट आया, लेकिन वह रोज बच्चे को देखने जाता। राजकुमार ने किसी को अपने बच्चे के बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। बच्चा अब 10 वर्ष का हो गया तो वह गुलर से छूटकर नीचे गिरा। तो राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और बोला, तुम मेरे साथ चलो। और वह अपने बेटे को लेकर घर आ गया और अपनी माँ को सारी बात बता दी। फिर बच्चा सबसे पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है? तो सब कहते हैं कि वह नहीं है, तुम्हें तो एक गुलर ने जन्म दिया है। लेकिन बच्चा बहुत दुखी होता है कि सबकी माँ है, मेरी माँ नहीं है। एक दिन वह लड़का अपने दोस्तों के साथ जंगल में पहुंच गया जहां उसकी माँ को दफनाया था। वह वहां खेलने लगा। वह दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने लगा। गिल्ली इतनी तेज मारी कि गिल्ली मिट्टी में रानी के मुंह पर लगी। राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। उसने बच्चा देखा। वह जानती थी कि यह मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चे को पता नहीं था कि यह मेरी माँ है। बच्चा भागने लगा तो राजकुमारी कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, कहाँ जा रहे हो? बच्चा कहता है, क्या तुम मेरी माँ हो? फिर बेटा हाथ पकड़कर उसे अपने घर लाया। राजकुमार ने देखा तो वह कहने लगा, तुम इन्हें कहाँ से लाए हो? बच्चे ने कहा, मैं इन्हें जंगल से लाया हूँ। कौन है ये?
राजा ने कहा, यह तुम्हारी माँ है। बच्चा बोला, लेकिन आपने तो कहा था कि मेरी माँ है ही नहीं, फिर यह मेरी माँ कहाँ से हुई? फिर राजकुमार ने सारी बात अपने बेटे को बताई। बेटा ने अपने दादी और अपने पिता से कहा, आपने मेरी माँ को मारा। दादी, आपने मेरी माँ को क्यों मरवाया? तब उस बच्चे की माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे दादी को लगता था मैंने इनका सारा राजपाट ले लिया है, इसलिए तुम्हारी दादी ने मुझे मरवा दिया। बच्चा बोला, माँ, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता, इसलिए अब तुम्हें चुनना होगा कि तुम अपने बेटे के साथ रहोगी या फिर पिताजी के साथ। बच्चे की माँ सोच में पड़ गई। फिर अपने बेटे से कहा, बेटा, यह तुम्हारे पिता हैं। बेटा ने कहा, माँ, यह माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि मैं बिना माँ के 10 वर्ष जंगल में रहा हूँ। मुझे एक गूलर के पेड़ ने पाला है। मुझे सारे बच्चे ताना मारते थे कि तुम्हारी माँ एक गूलर का पेड़ है और तुम्हारी माँ नहीं है। यह सारी बातें मैं सह लेता था। अपने बेटे की बात सुनकर फिर राजकुमार ने कहा, मैं राज्य छोड़ दूंगा और मैं अपने किए का प्रायश्चित करूंगा। लेकिन राजकुमारी ने कहा, अब दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी हैं, आप कहीं मत जाइए। फिर राजकुमार ने अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया कि तुमने मेरी पत्नी को मरवा दिया था और मुझसे इतना बड़ा पाप करवाया था। अब वह बुढ़िया माँ अपने बेटे से दूर जाकर जंगलों में इधर उधर भटकने लगी और राजकुमारी और राजकुमार अपने बेटे के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा अवश्य होता है, जैसे कि राजकुमारी की माँ ने उसके पत्नी के साथ किया था। तो अंत में उसे भी अपने बेटे से दूर जाकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।